इनको विनती करता हूँ कि वे यहाँ आए और गाना भजन करें।
वसुदेवा
शुद्ध करता हूँ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके मैं अपनी वाणी शुद्ध करता हूँ। शांति पूर्वक ध्यान भावना करके मैं अपना चित्त शुद्ध करता हूँ। शुद्धिकरण के पश्चात वे सभी लोग याचना करेंगे। तो याचना क्यों करनी पड़ती है, मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में अच्छी स्पष्टता चंद्रशेखर जी हमें दे सकते हैं। तो मैं उनको ही विनती करता हूँ कि ये याचना क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। बौद्ध धर्म जो है ऐच्छिक है। ये किसी को हम जबरदस्ती से किसी को दीक्षा नहीं दे सकते। सवाल ये है कि ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप खुद अज्ञान के कारण, तृष्णा को ठोस मानने के कारण आप इस संसार में जन्म लेते हैं। अपने माता पिता अज्ञान के कारण ही ऐसा करते हैं, पर आप जन्म लेते हैं। ये बात समझना बहुत महत्व की है कि हम आपको दीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप दीक्षा दे रहे हैं, हम खाली उसके क्या साक्षीदार है। साक्षी है। हाँ, आपने तीन रत्न को शरण ग्रहण किया है, आपने अपने जीवन की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाई है और आप ही उसके जिम्मेदार है। अगर कुछ होता है तो आपके कर्म के कारण है, ये समझना चाहिए। इसलिए अच्छे धन्यवाद चंद्रशेखर जी। अभी हम याचना के लिए आगे बढ़ेंगे। हम पहले कहेंगे और आप सभी अपने पीछे। ओके। अहं वन्दे ईश्वरेण सह ब्रह्मचारी संवरशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेदने वन्दे। इसका अर्थ होता है मैं त्रिशरण के साथ ब्रह्मचारी शीलों को ग्रहण करना चाहता हूँ, कृपया मुझे वह दीजिए। इस तरह से उन्होंने याचना की है। अभी हम कहेंगे तो इसका अर्थ होता है मैं जो कहूँगा उससे मेरे पीछे दोहराइए। और उन्होंने उसे भी कहा है अभी जो भी शब्द कहे जा रहा है वे हमारे पीछे कहेंगे। उन्होंने अभी अनुमति दी है और वे क्या कहने वाले हैं सबको पता है। तो जय उपाध्याय करके हम त्रिशरण दशसी ग्रहण करेंगे।
अभी नकारात्मक सील में इसका अर्थ होता है क्या नहीं करना चाहिए, किससे अलिप्त रहना चाहिए, नकारात्मक सील कहते हैं। अभी सकारात्मक हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में सील लेने पड़ते हैं, उसका संकल्प करना पड़ता है। तो ये भी सील सकारात्मक 10 सील ये हमारे पीछे दो हैं। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, शांति साधन तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, प्रिय संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, सामंजस्य पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, प्रशांति के लिए लोभ का त्याग कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ, द्वेष को करुणा में बदल कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ, अज्ञान को प्रज्ञा में परिवर्तित कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। तो शिलाचरण करने के लिए उन्होंने संकल्प किया है, शील ग्रहण किया है। तो बुद्ध के जो गाथा है उसी का पठन करें और मैं उसको पश्चात करेंगे। अर्थ है तो थोड़ा सा मैं इसे बताना चाहता हूँ। जैसे कि बुद्ध के अंतिम शब्द है अपमादेन संपादेन। तो ये शीलों का आचरण अपने संपूर्ण जीवन में जागृति पूर्वक करना चाहिए। तो जागृति पूर्वक करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे शील का आचरण करना है, मैं भूल जाता हूँ, तो फिर मैं शील से दूर चला जाता हूँ। इसलिए जागृति पूर्वक आगे बढ़िए, इस तरह की यह संकल्पना है। और इस संकल्पना को हम पहले कहेंगे। धम्मचारी संवरशीलम धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन संपादेत। तो इसका अर्थ होता है त्रिशरण धम्मचारी शीलों का अच्छी तरह से आचरण करके जागृति से आगे बढ़े। तो जागरूक रहकर आचरण करना, बाबा साहब भी कहते थे जागृति का जो विस्तव है, अग्नि है, वो बुझना नहीं चाहिए। तो यदि हम अजागरूक होते हैं तो हम सीध से दूर चले जाते हैं। और जागृति का विकास करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ध्यान साधना महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से ध्यान साधना करेंगे और आपके स्वयं के संपर्क में रहेंगे तो आपके मन में क्या चल रहा है, काया में क्या चल रहा है, वाणी का क्या हो रहा है, मन में क्या आ रहा है। क्योंकि यह दशशील काया, वाणी और मन का शुद्धिकरण है। मन का शुद्धि क्योंकि मन से विचार आते हैं, मन में भावना निर्माण होती है, फिर कृति होती है। तो मन में भावना निर्माण होते ही यदि हम जागरूक रहते हैं तो फिर कृति की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ब्रह्मचारी जीवन को सही सलामत रखने के लिए हमें जागृति पूर्वक प्रयास करने पड़ते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। तो इसी के पश्चात शुद्धिकरण जो प्रतीकात्मक है,
वे हम करते हैं। लेकिन ये प्रतीकात्मक शुद्धिकरण क्या होता है वो थोड़ा समझना भी आवश्यक है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में चंद्रशेखर जी आपको बताएंगे ये क्या होता है। पानी डालना शुद्धिकरण होता है तो अक्सर क्या होता है, तो क्या बताएंगे? ये जो मतलब प्रतीक है ये कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, वो शरण गए हैं, सीलों भी उन्होंने ले लिया है। अभी इनकी शुरुआत करनी है, अभी शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले जब हम थे वो कार्य करते, लेकिन अभी बहुत गंभीरता से जागरूकता के साथ कार्य करने वाले इसका एक है अभिषेक है, उसको हम क्या करेंगे, शुरुआत करने के लिए दे देंगे, उसको एक एक को बुलाएंगे और उनके मतलब सर पर थोड़ा सा वो पानी डालेंगे। तो हाँ अभी ये इसकी शुरुआत हो गई है, और इसके बाद में क्या है ये अच्छी तरह से आचरण करेंगे। तो हम एक एक को बुलाएंगे। तो सर्वप्रथम है एम ए कदम नांदेड़ से आए हैं। अशोक थोड़ा, आनंद गंगा। यहाँ हम देखते हैं त्रिरत्न है। तो ये त्रिरत्न क्या है? पीला रंग बुद्ध है, नीला रंग धम्म है, और लाल रंग संघ है। इस तरह से ये तीन रत्न और उसके बाजू में ज्वाला है और उसके नीचे कमल है। तो एक तरह से त्रिरत्न को हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं तो सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार की समस्याएं से हम मुक्त रहते हैं, संरक्षण होता है एक तरह से। तो इसीलिए जब हम त्रिरत्न को प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं तो आचरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और यहाँ आठ धागे, तो ये 8 और उसकी गांठ 8 है और यहाँ गांठ है, ठीक है, 2 बातें। तो ये 8 का अर्थ होता है अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग काया वाणी मन का शुद्धिकरण से हम अष्टांगिक मार्ग का आचरण करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग दशशील आचरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए। तो 8 अंग का अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, और गांठ बांधने का अर्थ क्या होता है? ठहराना, निश्चित करना। आज से हम ये ठहराते हैं, निश्चित करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने निश्चय किया है कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, शुद्ध रहना है, त्रिरत्न को प्रतिज्ञाबद्ध रहना है, और सभी प्रकार के तनाव, संकट, विचार, अकुशलताओं से दूर रहना है। ये परिशुद्धता में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक एक करके आगे आएंगे और प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम है, आप जो इससे तालियां भी बजा सकते हैं, आपको जो लगता है, ठीक है। खुशी हुई, सभी को आनंद हुआ। घर वाले, रिश्तेदार, मित्र परिवार, संघ सदस्य, बहुत ही खुशी का यह मौका था। और सही में कैसा जाते समय लोग बड़ा खुश आनंद होता है कि अब तक वो अलग दिख रहे थे, अभी कैसा के बाद अलग दिख रहे हैं। गुरुओं के प्रति निष्ठा रक्त मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। मित्र और बंधुओं के प्रति सामंजस्य रक्त मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। संबोधि प्राप्ति के लिए मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। सभी प्राणियों के पिता मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। अभी मैं ना, मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी हुई थी,
छूट रही है। तो अभी नया नाम बताने का समय आया है और आप भी सभी लोग सुनने के लिए, और वे भी अभी कितने समय राह देखेंगे, नहीं उनको भी लगता है कि जल्दी हमारा नाम जाहिर करना चाहिए। और हमें पता है कि यहाँ पर जो 12 दिन शिविर रहा, उस 12 दिन के शिविर में अलग अलग लोगों को अलग अलग आचार्यों ने व्यक्तिगत दीक्षा दी, क्योंकि दीक्षा 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत दीक्षा, निजी दीक्षा कहते हैं, जो रिसेप्टर आचार्य देते हैं, और जो जाहिर दीक्षा होती है वो उपाध्याय देते हैं। तो अपने अपने आचार्य जिन्होंने उनको नाम दिया है, व्यक्तिगत दीक्षा दी है, वे स्वयं आकर उनका नाम जाहिर करेंगे, उनके नाम के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो मैं एक एक आचार्य को बुलाऊंगा, वे आचार्य आगे आएंगे, उनके साथ उनके विद्यार्थी रहेंगे और वे उनका नाम जाहिर करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी आनंद को। प्रिय भाई और बहनों, अभी इनकी ब्रह्मचारी दीक्षा हुई है, मगर जैसे कि अभी अभी कहा है कि इनका आध्यात्मिक दुख भी हुआ है और इनका आध्यात्मिक जन्म भी हुआ है। मुझे बाद में देना जरूरी है, नहीं तो इनकी नाम से आएंगे सवाल, तो इसे रखना बहुत जरूरी है। मेरे मित्र है पुणे भावदास राव, इनका जन्म जो फिजिक है वो हुआ था और पढ़ाई भी गोदिया में हुई थी, मगर नौकरी के लिए पुणे में काले वाले से जुड़े हैं। तो मैं इनको जो नाम दिया है इनके स्वभाव के हिसाब से दिया है। करुणा बुद्धि, करुणा बुद्धि, करुणा बुद्धि। अब ये मेरे दूसरे मित्र है, अर्थात सभी मित्र ही है। मैं किसी को नजदीक और किसी को दूर ऐसा नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है। ये मेरे मित्र है और ये चिखली से तालुका संगमनेर और जिला अहमदनगर यहाँ रहते थे, मगर वो नौकरी के लिए पुणे में आए। अभी पुणे में पूरी सर्विस इनकी होगी, मगर कुछ सर्विस बाकी थी, तो इन्होंने बिहार लिया था और संघ में जुड़े हैं। संघ में पूरी ताकत के साथ में ये आए हैं और इनका स्वभाव है पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना। बहुत सारी किताबें इन्होंने पढ़ी है। अभी तक के मैं कहता हूँ कि मुझे संख्या किताबों की बताना मुश्किल जाएगा, इतनी किताबें इन्होंने पढ़ी है। तो इनके स्वभाव के हिसाब से मैंने इनका नाम दिया प्रज्ञानक, प्रज्ञानक, प्रज्ञानक। समय दिया था और इसका पालन नहीं करता। ब्रह्ममित्र जमदडे यांना प्रज्ञारत्न असे नाव दिले गेलेलं आहे। ब्रह्मचारी म्हणून त्यांचं नवीन नाव दिलं गेलेलं आहे आणि राऊत यांना करुणाबोधी असं नवीन नाव दिलेलं आहे। आपण आज वारपाडी नांदेड या ठिकाणी ब्रह्मचारी दीक्षा सोहळ्याचा मोठा कार्यक्रम झालेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित होते। पाहत राहा बहुजन लाईव्ह चॅनल, जास्तीत जास्त आपण शेअर करायचे आहे।